चलो अब यहाँ देखना, मैं आज कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर, इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लास्ट का ये सेशन में आज बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चलो अब यहाँ देखना, मैं ये पढ़ा रहा था आपको पिछली क्लास में 7 CS ऑफ इफेक्टिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था आपको, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट 2 और 3 नेम ऑफ CS ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, तो इसको आप ध्यान से करना, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंप्लीट मैसेज मीन्स जब भी आप कम्युनिकेशन में आते हो आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। अब देखो किस कंप्लीट का मैसेज का मतलब मीन्स ये आपको माइंड में रखना है, ये पोर्शन, ये जो आपका 7 CS है ना, इसको माइंड में पूछ देता है डायरेक्ट ही कि राइट 5 नेम ऑफ CS कम्युनिकेशन, राइट 4 नेम ऑफ CS कम्युनिकेशन, तो कंप्लीट मैसेज। क्लियर, आपका नेक्स्ट क्या है, आपका कंसाइज मैसेज। तो पहले आप कंप्लीट मैसेज का मतलब है, देखो आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, आप देखो कि जब आपका इनकम्प्लीट मैसेज रहेगा तो क्या आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं ना। तो आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देखो इफ ही you can answer following question regarding your message you will never encode an incomplete message। अगर आपके माइंड में ये सारे जो रेड कलर का जो दिखा रहा है ना आपको ऑप्शन, अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेनेशन आ जाता है, बेसिक आ जाता है 1 to 2 लाइंस का कि व्हाट इज द कंप्लीट मैसेज। क्लियर, व्हाट इज द कंप्लीट मैसेज, देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। देखो अब क्या है, अब देखो आप जब कंप्लीट मैसेज करना चाहते हो देन यू हैव टू नीड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। कैसे कंप्लीट होता है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में रहे ना, ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो आपका मैसेज कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होंगे। क्या है, फर्स्ट वन इज हु दिस मैसेज इज मीन फॉर एंड हु ऑल, क्या ऑल विल बी अफेक्टेड बाय इट। मीन्स आपको पहले माइंड में ये रखना है कि आप किसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो और इस कम्युनिकेशन से कौन कौन अफेक्टेड हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल रेसिपिएंट्स एंड ऑडियंस, मीन्स जो रिसीवर है, ऑडियंस है, वही तो आपके कम्युनिकेशन से अफेक्टेड होंगे। क्लियर, तो आपके माइंड में ये भी रखना है कि मेरे कम्युनिकेशन को सुन कौन रहा है। क्लियर, हु इज रिसीवर, पहले आपको यही नहीं मालूम है कि रिसीवर कौन है, हु इज माई ऑडियंस, तो आप कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे। सो फर्स्टली वी हैव टू नीड हु इज अफेक्टेड विथ योर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन से अफेक्टेड कौन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू कॉन्वे थ्रू योर मैसेज, एजेंडा और ऑब्जेक्टिव। मीन्स फाइनली आप अपने मैसेज में क्या डिस्कस करने जा रहे हो, आप अपने कम्युनिकेशन में क्या डिस्कस करने जा रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर एजेंडा फ्रॉम योर होल टॉपिक्स। अगर आपके पास आपके होल टॉपिक्स का एजेंडा ही नहीं मालूम है आपको, आपके होल टॉपिक का, अगर आपको आप ऐसे भी लिखते हो आंसर तो ऑब्जेक्टिव देते हो ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है कि आपका मेन टॉपिक क्या है। अगर ये सब आप जानते हो तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होगा। व्हेन इज द राइट टाइम टू कम्युनिकेट द मैसेज, टाइम एंड ड्यूरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइमिंग और ड्यूरेशन भी आपका सही होना चाहिए। अगर आप रात में 12 बजे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं पूरे 3 आवर्स के लिए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंस, ड्यूरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस इन योर कम्युनिकेशन। क्लियर, आपका टाइमिंग क्या है कम्युनिकेशन का और आपका ड्यूरेशन क्या है। वेयर आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। क्लियर, लोकेशन एंड क्या अवेलेबिलिटी, मीन्स आपका लोकेशन क्या है, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका लोकेशन क्या है। अगर आपका लोकेशन सही रहा तो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, सही वे से क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेट हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स आपका लोकेशन भी तो सही होना चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड टू दिस कम्युनिकेशन पर्पस, है ना। अगर आप जानते हो कि व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर यही आपको नहीं मालूम है तो फिर फायदा क्या है, पढ़ने से फायदा क्या है, एग्जाम देने से फायदे क्या है। अगर यही नहीं मालूम है तो फिर आदमी लोग पढ़ेंगे कैसे, स्टूडेंट्स पढ़ेगा कैसे। सो वही कह रहा है व्हाई डू वी नीड टू डू दिस कम्युनिकेशन, फाइनली इसका यूजेस क्या है, मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट, मीन्स मेथड्स,
मीन्स आप कैसे डिस्कस करने जा रहे हो, ऑफलाइन करने जा रहे हो, फेस टू फेस करने जा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज से करने जा रहे हो, या ऑनलाइन करने जा रहे हो। मीन्स आप किस मेथड्स का यूज कर कर आप अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने जा रहे हो। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन में सभी टाइप्स अगर आप शेयर करते हो, अगर मालूम है, तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? मीन्स रेसिपेंट्स, एजेंडा, टाइम एंड ड्यूरेशन, लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी, पर्पस एंड मेथड्स, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या है, कंसाइज मैसेज। कंसाइज का मतलब होता है ना स्मॉल फॉर्मेट, ठीक है। स्मॉल फॉर्मेट में आपको क्या करना है, किसी भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना है। देखो मैं ये सारे थ्योरी पढ़ूंगा नहीं, इसको आप लोग खुद से एक बार रीड कर लेना, टाइम वेस्ट होता है। क्लियर? कंसाइज कंसाइज मैसेज का मतलब क्या हो जाता है, बिग मैसेज को स्मॉल मैसेज में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। वैसा नहीं कि थ्योरी पे थ्योरी मैं लिखे जा रहा हूं, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, आपका टाइम डिस्टर्ब होता है। तो जब आप कंसाइज मैसेज यूज करते हो, आप अपने मैसेज को कंसाइज करते हो, शॉर्ट फॉर्म में कर देते हो, तो आपका क्या हो जाता है, सेव टाइम। आपका टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ऑफ कोर्स आपका टाइम सेव होगा। प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, और सामने वाले को अगर आप लेंदी प्रोसेस नहीं बता रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को इजिली समझ जाता है। दैट मीन्स कंसाइज मैसेज। तो फर्स्ट क्या था, कंप्लीट। सेकंड क्या था, कम्युनिकेशन का क्या है, कंसाइज। व्हाट इज द थर्ड वन, कंसंट्रेट मैसेज। ठीक है, क्लियर? कंसिडरेट मीन्स होता है ना, कंसिडरेट मैसेज का मतलब होता है ना विचारशील। कंसिडरेट का मतलब क्या होता है, विचारशील। दैट मीन्स आपका जो लैंग्वेज है, आपका कम्युनिकेशन है, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रूडली किसी से बातें कर रहे हो। आपका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं, अगर आपका कंसिडरेट मैसेज है, आपका जो वोकैबुलरी है, आपका जो स्पीकिंग पावर है, अगर उसमें क्या है, कंसिडरेट का ऑप्शन, कंसिडरेट उसमें ऐड है, तो लोग आपकी आवाजों को क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेकर आपकी आवाज को सुनेंगे। क्लियर? इससे क्या होता है ना, अगर आपकी आवाज मीठी है, अगर आपका बोलने का तरीका सही है, तो लोग क्या करते हैं, प्रमोट्स गुड रिलेशनशिप एंड डेवलप गुड रिपोर्ट्स। मीन्स आपके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। अगर आप, मैं लाख जानूं, मैं बहुत जानता हूं, बट मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, आप मुझसे भागोगे। मैं कुछ नहीं जानता हूं, बट मैं आपसे सही से बातें करता हूं, एक मेरी आवाज में, मीन्स मेरे बातें करने का, किसी का भी, मैं खुद पे नहीं बोल रहा हूँ या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी कोई भी पर्सन अगर आपसे सही से बात करता है, तो आपको एक अट्रैक्शन जैसा फील होता है कि नहीं, ये लड़का, ये बंदा सही है। ठीक है, आपके लिए उसका जो फीडबैक है वो एक पॉजिटिव आता है। मीन्स दैट मीन्स आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या आपका, क्लियर मैसेज। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, क्लियर मैसेज। अगर आपका मैसेज क्लियर है, दैट मीन्स व्हाट, क्लियर मैसेज का मतलब कि आप कोडवर्ड में नहीं किसी को आप एक्सप्लेन, अगर आप किसी कम्युनिकेशन में हो, तो ऐसा नहीं कि आप कोडवर्ड में आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो। क्लियर? आप क्या कर रहे हो, कोड वर्ड में आप डिस्कस कर रहे हो कि सामने वाला समझ नहीं रहा है। नहीं, आपका मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये भी समझ गए होगे कि आपका मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मीन्स एक मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मूड में आ मैं बोलते जा रहा हूं, नहीं। आपका कम्युनिकेशन का एक रिजल्ट आना चाहिए, सामने वालों को समझ में आना चाहिए। क्लियर? क्या है, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड, क्या है, रिपीट मीनिंग। मीन्स इससे क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपका मैसेज कम्युनिकेशन क्लियर होता है, तो जो लिजनर है या जो रिसीवर है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। एंड अवॉइड अवॉइड रिपीट, क्या है, मैसेजिंग। मीन्स जो भी मैसेज को आप अवॉइड करो, रिपीट ना करो, बार बार एक ही लाइन को आप बार बार ना लिखो पेज फिल करने के लिए। इज दैट क्लियर? मीन्स आपका मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या है, कॉन्क्रीट मैसेज। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है, कंक्रीट मैसेज। दैट मीन्स क्या होता है ना, कंक्रीट मैसेज का मतलब होता है ना, कंक्रीट का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि आप जब किसी कम्युनिकेशन में हो, तो आपका मैसेज क्या होना चाहिए, कंक्रीट मीन्स एक ठोस मैसेज होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें गार्बेज कलेक्शन नहीं होने चाहिए। मीन्स कभी आप कुछ और बोल रहे हो, कभी आप कुछ और बोल रहे हो।
मीन्स आपका मैसेज कांस्टेंट होना चाहिए, सही है तो सही है। मीन्स आपके मैसेज में मिस होती है ना, एरर प्रॉब्लम हो जाती है, नॉलेज कम है तो आप बोलना कुछ और बता कुछ और देते हो, सामने वाले बंदे उनको क्लियरिटी नहीं हो पाती है, आपके कम्युनिकेशन समझ नहीं पाते हैं। नहीं, जो भी बताओ परफेक्ट बताओ, क्लियर, जो भी बताओ परफेक्ट बताओ। आपका मैसेज क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया? कॉन्क्रीट होना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं फास्टली भगा रहा हूँ, इसको आज मुझे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कर्टियस मैसेज। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? कर्टियस मैसेज। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र, क्लियर, विनम्र। कर्टियस और मैंने आपको बताया था कंसिडरेट, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एक कर्टियस बताया था और एक अभी कंसिडरेट बताया था। कर्टियस मैसेज क्या होता है? एक विनम्र मैसेज होना चाहिए। मीन्स आपके कम्युनिकेशन में एक स्मूथनेस होनी चाहिए। रूड साउंड या हाँ जी क्या हुआ? ओके, वेट करना, एडमिट करता हूँ। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया? आपका मैसेज क्या होना चाहिए? कर्टियस होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, जिससे क्या होता है? एक रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप क्रिएट होता है। एंड आपका म्यूचुअल बेनिफिट्स, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग पावर क्या हो जाता है? इंक्रीज करते होता है। क्लियर, मीन्स कर्टियस होना चाहिए आपका साउंड, आपकी कम्युनिकेशन एक क्या बोलता है? स्वीट, मीठा होना चाहिए। क्लियर, मीन्स क्या हो गया आपका? कर्टियस। ठीक है, मैसेज। नेक्स्ट है आपका करेक्ट मैसेज। करेक्ट मैसेज का मतलब हो गया, क्या हो गया इसको? इसका मतलब, अगर ठीक है, आप अगर कम्युनिकेशन में हो और आपका कम्युनिकेशन में बहुत सारे एरर्स हैं, तो जितने भी पहले का सीएस था ना, वो सारे फेल कर जाते हैं। मीन्स आपका मैसेज क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, है ना? ऑल द एबव सीएस फेल इफ मैसेज इज इनकरेक्ट। अगर आपका मैसेज इनकरेक्ट है, अगर आपका मैसेज सही नहीं है, आपके इनसाइड सारा कुछ है, कंसिडरेट भी है, कॉन्क्रीट भी है, ठीक है, कंसाइज भी है, बट अगर आपका मैसेज इनकरेक्ट है, तो आपका कम्युनिकेशन फाइनली क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स आपका मैसेज क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गए हैं सबके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दो, क्वेश्चन कर लेना। लेट 7 CS इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएंगे। लिस्ट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे दे रखा होगा कहीं पे। ठीक है, देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, है ना? यहाँ पे कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर इन कंटेंट एंड पर्पस, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ठीक है, अब यहाँ तक समझे या नहीं समझे बताओ, या कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है देन मैसेज मी, प्लीज डू फास्ट, अदरवाइज आई विल स्टार्ट सम क्वेश्चन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? मैसेज तो कर दो कोई। चलो ठीक है, गुड। चलो तो नेक्स्ट देखना आप, थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है, क्लियर, ज्यादा ये सब पॉइंट्स थे, ये पॉइंट को सिर्फ समझना था। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में। तो आप लोग इसका मैसेज मुझे, इसका आप लोग मुझे मैसेज क्या करना? सेंड करना, क्या आंसर होगा। ठीक है, एंड डू फास्ट, वेट करना। देखो, सेशन 10 मैं आपको भेज दूंगा, सेशन 5 इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, ये है ना, इसमें इंग्लिश है सारा, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। ठीक है, ये खुद से कर लेना आप, इजी है। फ्रेज के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फ्रेज पढ़ना है, नाउन फ्रेज क्या होता है, वर्ब, ये से फ्रेज के बारे में पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन, ये तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे होगे। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या होते हैं, क्लियर, ये सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये सब आप कर लेना, यहाँ से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, इसका आंसर जरा मुझे सेंड करना। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना, यू नो आर्टिकल्स कॉन्सेप्ट, ए एंड द,
क्या होता है जो इंडेफिनिट हो जाते हैं आपके एंड अनडेफिनिट आर्टिकल्स हो जाते हैं द। क्लियर? अब इसका आंसर बताना, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट का क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? सेंड मी फास्ट प्लीज, इसमें आर्टिकल्स फिल करने हैं। क्या होगा फर्स्ट का आंसर? आंसर सेंड करो सारे। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या है? क्या होगा? ही पिक्ड अप फिल द ब्लैंक्स बुक केप्ट ऑन द टेबल। क्या होगा? देख तो लू सबका मैसेज। गुड। कुछ बोल रहे हैं द होगा, कुछ बोल रहे हैं एन होंगे, कुछ बोल रहे हैं ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। तो द बुक्ड अप, क्या? ही पिक्ड अप अ बुक kept ऑन द टेबल। आंसर इज अ। क्लियर? आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, सेकंड का बताना। इंडियन ओशियन इज अ ह्यूज वाटर बॉडी। क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? द। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। माई अंकल इज फिल इन द ब्लैंक्स एमपी। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है यहां से, इस सेशन से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, याद रखना। क्या होगा? माई अंकल इज सात्विक इन, क्या आपका आर्टिकल है? मैंने बोला आर्टिकल्स फिल करना है, ए एन और द। ठीक है, गुड, आंसर इज एन। क्लियर? आंसर इज एन। ओके, फोर्थ का आंसर बताना। माई फादर गेव मी फिल इन द ब्लैंक्स 100 रुपीज नोट। क्या आंसर होगा? क्या होगा? ए होगा, एन होगा और द होगा। गुड, आंसर इज माई फादर गेव मी, क्या? गेव मी 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज नोट। क्लियर? आई तो ये हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो यहां पर कुछ सेंटेंस ये आप कर लेना। माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट, इसमें क्या एरर है? यस और नो बताना, एरर फाइंड करना है। माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट, क्या एरर है या नहीं है? और फिफ्थ का क्या होगा? आई एम स्टेइंग इन द, क्या है? इन द द होगा ताज होटल, इन द ताज होटल, है ना? इन द ताज होटल। माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट, क्या इसमें एरर है? व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? नो, नहीं है इसमें एरर। अगर माई ब्रदर्स प्ले होता, माई ब्रदर्स प्ले क्रिकेट होता, समझे? माई ब्रदर, एक ही तो भाई के बारे में बोल रहा है ना, एरर इसमें है ही नहीं। क्लियर? इसमें एरर है ही नहीं। ठीक है, अगर आपका ब्रदर्स होता तब प्ले क्रिकेट होता। ठीक है, अब बताओ मुझे, सी लाइक चॉकलेट्स, इसमें तो देख रहा, क्लियर दिख रहा है कि एरर्स है ना? सी लाइक, एस नहीं होंगे तो चॉकलेट्स हो जाएंगे। क्लियर? अगर आप लाइक से लिखते हो तो चॉकलेट होंगे। क्लियर? तो आपको जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो मैं कुछ कम्युनिकेशन सर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहां से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर कर बताना। चलो, इसका आंसर बताओ क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन भेजना। इंटरेक्टिंग विथ अदर्स व्हाइल एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा इजी पे ऐप पे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा सर? सेंड करो प्लीज, डू फास्ट। ठीक है, क्या होता है, मैंने बताया था आपको,
interacting with others while exchanging information is called communication. So what is the answer? Communication. Clear? क्या हो जाता है ये? Communication. क्लियर? ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा और इससे क्वेश्चन आएगा, याद रखना, ठीक है? कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंडर, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल और ऑल ऑफ दिस? व्हाट इज द आंसर? सेंड मी फास्ट बिकॉज वी हैव लेफ्ट ओनली. गुड, ऑल ऑफ दिस. वेरी गुड. आंसर इज ऑल ऑफ दिस. बिकॉज जब आप कम्युनिकेशन में हो देन यू हैव टू नीड दिस ऑल थ्री थिंग्स. सेंडर होना चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए और कम्युनिकेशन चैनल भी होने चाहिए. क्लियर? चलो नेक्स्ट का आंसर बताना, थर्ड का. इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस. ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा. इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैसेज रिसीवर. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैसेज रिसीव? क्या करता है रिसीवर? इनकोड करता है, डिकोड करता है, सेंड करता है? व्हाट इज द आंसर? रिसीवर का क्या यूज होता है? इनकोड करता है मैसेज को कि डिकोड करता है, क्या करता है? व्हाट इज द आंसर? गुड. क्या आंसर होगा? डिकोडिंग. मैसेज को क्या करता है? इन सेंडर क्या करता है? मैसेज को इनकोड करता है. और रिसीवर क्या करता है? मैसेज को डिकोड करता है. इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आना. क्या है? द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल इनकोडेड मैसेज आर क्लियर एंड कंप्लीट, कंप्लीट एंड करेक्ट, क्लियर एंड करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. व्हाट इज द आंसर? कोई भी प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक वेल इनकोडेड मैसेज होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द आंसर? क्लियर होना चाहिए कि कंप्लीट, कंप्लीट एंड करेक्ट, क्लियर एंड करेक्ट, ऑल ऑफ दिस? सेंड मी आंसर. डू फर्स्ट. सेंड मी. सारे बच्चे से करो प्लीज, सारे लोग करो. ओके, आंसर इज व्हाट? ऑल ऑफ दिस. ये सारे होने चाहिए, क्लियर भी, कंप्लीट भी एंड करेक्ट भी. क्लियर? नेक्स्ट आना. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? क्या होगा? किसका है एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? Okay, what is the answer? All of this. Okay, next आ जाओ. All of this. Next क्या है? Response to the received message ID called. What is the answer? 6 का आंसर क्या होगा? A. Good. 6 का आंसर क्या हो जाएगा? A. Feedback. क्लियर? 7 को बताओ. आई वांट दिस डन राइट अवे इज व्हाट काइंड ऑफ मैसेज? 7 क्या है? व्हाट इज द आंसर ऑफ 7th नंबर क्वेश्चन? सी. बोथ है ए एंड बी. क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ. 8. इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा 8 का आंसर? 8 का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना. 8 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. क्लियर? 5 का मैंने बी बताया है. 5 का बी बताया है. बी, सॉरी, 5 का बी होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड. वो बाय मिस्टेक मैंने कर दिया. क्लियर? वो बाय मिस्टेक हो गया. 5 का बी होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, आप याद रखना. क्लियर?